बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सनराइज़ जीवन फार्म में अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड 1 के अंदर सोइंग जो है वो जारी है। ये सोइंग हमने 30 सितंबर को की थी और इस फील्ड में हमने सोइंग जो है वो तकरीबन 5-6 दिन वक्त से पहले की। उसकी एक रीज़न ये थी कि लास्ट ईयर हमने तकरीबन सोइंग की थी 5-6 अक्टूबर को। तो सर्दियां आने के वक़्त कुछ प्लांट जो थे वो छोटे थे, उनके पत्ते वो उनकी जो मिक़दार थी वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी। तो इसलिए हमने एक्सपेरिमेंट के लिए 5-6 दिन पहले इस फील्ड के अंदर हमने सोइंग का आगाज़ किया है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि हम देखेंगे इस दफ़ा कि अगर हम 5-6 दिन पहले इसकी सोइंग करते हैं तो जब विंटर आता है तो उस वक़्त प्लांट के जो लीव्स हैं वो पूरे होना चाहिए, ताकि विंटर में प्लांट जो है वो कोहरे वगैरह को और सर्दी को उसके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत हो। तो यही मेन रीज़न थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में हमने जो बेड्स हैं वो 18 इंचज़ के रखे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने 18 इंचज़ के ऊपर जब हम जीवन के काश्त की थी तो उससे हमें एक बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हासिल हुई थी। अगर हम बेड्स को बड़ा करते हैं तो उसके जो मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर आपसे बात की थी कि अगर बेड्स बड़ा हो जाता है, जो सेंटर की उसकी लाइन होती है वो उसको अच्छी प्रोडक्शन उससे हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जो खुराक है वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकती। तो यही मेन रीज़न थी हमें 30 इंच बेड बनाने के लिए। तो नाजरीन, ये हमारा है फील्ड नंबर 2 जिसके अंदर हम सोइंग कर रहे हैं। आज 10 अक्टूबर है और ये नॉर्मल टाइम पे हम इसके अंदर सोइंग कर रहे हैं। और इस फील्ड के अंदर भी हमने 18 इंचज़ के बेड्स बनाए हैं। और अगेन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 18 इंचज़ का जो बेड है ना, उसमें आप पौधे को आप दोनों तरफ से अच्छी तरह उसको आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो प्लांट्स होंगे उनकी जो प्रोडक्शन होगी वो भी बिल्कुल एक लेवल में होगी, कोई छोटा प्लांट नहीं रहेगा। दूसरी, हमने ग्रेडिंग करके सीड लगाया है, तो उसका ये एडवांटेज होता है कि जो छोटे प्लांट होते हैं वो एक साइड पे लगाए जाते हैं और उनकी प्रोडक्शन के वक़्त हम उनको थोड़ा सा ज़्यादा उसको फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो भी अच्छी प्रोडक्शन दे सकता है। अब यहाँ पर बात यह है कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे, वो कहते हैं कि हम अक्टूबर में इसकी सोइंग क्यों करें, नवंबर भी कर सकते हैं, हालांकि वो आइडियल टाइम है, थोड़ा सा उसमें गर्मी भी काफ़ी कम हो जाती है। तो बात ये है नाजरीन कि अगर हम अक्टूबर के अंदर इसकी सोइंग करते हैं तो 18 से 20 डेज़ के अंदर इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर अक्टूबर में हम सोइंग करते हैं तो जर्मिनेशन रेट जो है वो 95% या उससे अबव होता है। और अगर नवंबर में हम इसकी सोइंग करते हैं नाजरीन, तो जर्मिनेशन जो है वो 70% या उससे भी कम रह जाती है। तो आइडियल टाइम जो है वो अक्टूबर का महीना ही है। अक्टूबर के अंदर आप कोशिश करें कि आप अपनी क्रॉप की जो सोइंग है वो उसको आप कंप्लीट कर लें। गार्लिक लगाने के लिए ज़मीन की तैयारी के जितने भी मराहिल हैं इससे पहले, सोइंग से पहले, वो मैंने अपनी एक वीडियो में मेंशन कर दिए थे। तो अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को जाकर देख लें और देखें कि हमने फील्ड कैसे तैयार किया है और आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो नए। दूसरी बात नाजरीन यहाँ पर यह है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बेड्स के ऊपर 8 इंचज़ के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर दी है, ताकि जो लेबर है उसको कोई दिक्कत ना हो और सब प्लांट जो है उनका डिस्टेंस जो है वो बराबर रहे। और नेक्स्ट जो मरहला होगा वो हम इस पर स्प्रे करेंगे पेंडीमेथालीन और डुआल गोल्ड की। उससे नाज़रीन फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो पहले 40 डेज़ होते हैं उसके दौरान कोई जड़ी बूटियाँ वगैरह जो है ना वो ज़्यादा नहीं निकल सकती, और ये एक प्रोटेक्शन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ जो स्प्रे करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा फील्ड ना वो एक बदतर की हालत में है, क्योंकि लास्ट नाइट यहाँ पर
ٹھیک ٹھاک بارش ہو گئی تھی، تو ہمیں پانی لگانے کی فی الحال ضرورت نہیں لگ رہی۔ تو سپرے کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ ملچنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ملچنگ نہیں کی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے ملچنگ نہیں کی تھی، اور 4-5 گوڈیاں کرنے کے بعد جو پلانٹ کا سائز جو تھا وہ اچھا خاصا اس میں فرق پڑا تھا۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قابل کاشت رقبہ تھوڑا ہے تو آپ ملچنگ کے بجائے آپ گوڈی کی طرف آئیں، اس سے آپ ایک اچھی پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا رقبہ زیادہ ہے تو آپ ملچنگ بھی کروا سکتے ہیں، اس سے آپ کی لیبر کی کاسٹ میں نمایاں کمی نظر آئے گی۔ اس کے بعد ناظرین تقریباً 18 سے 20 دن کے بعد الحمدللہ جرمینیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی جرمینیشن سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی لہسن کی کاشت جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہوگی۔ اگر نہیں کی تو آپ نیکسٹ 7 سے 8 دن کے اندر اندر اس کی کاشت جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، تاکہ سردیوں سے پہلے ہمارے جو پلانٹ ہے اس کا سائز جو تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو وہ سردیوں کو برداشت کر سکے۔ تو ناظرین اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ فرٹیلائزرز کا آتا ہے۔ تو جب پہلا پانی لگانا ہے تو پہلے پانی سے لے کر فیبرری تک ہم نے جو فرٹیلائزرز دینی ہیں، جو ہم نے سپریز دینی ہیں، جو بھی ہم فیلڈ کے اندر کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ اور کوشش میری یہ ہوگی کہ اگلی ویڈیو میں میں جتنے بھی اس کے فرٹیلائزرز ہیں جو پہلے پانی کے ساتھ جو فرٹیلائزر سٹارٹ کرنے ہیں اور فیبرری تک، تو وہ جتنے بھی فرٹیلائزرز ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک چھوٹی سی اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں، تاکہ آپ وہ سارے پروسیس جو ہے نا وہ لکھ لیں، فرٹیلائزرز کون کون سے دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت ضروری وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر پانی کے ساتھ ویسٹ ڈی کمپوزر جو ہے نا وہ لازمی ڈالنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ فرٹیلائزرز پلانٹ کو دیں گے تو وہ فرٹیلائزرز ان کھیلیوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، تو ویسٹ ڈی کمپوزر کیا کرتا ہے، وہ فرٹیلائزر کو پلانٹ کی روٹ تک پہنچاتا ہے۔ تو ویسٹ ڈی کمپوزر کو ہر پانی کے ساتھ لازمی لگائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ ایک اچھی خاصی پروڈکشن حاصل کر سکیں گی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو اپنے فیلڈ کے بارے میں اپڈیٹ کیا اور زندگی نے وفا کی۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میری اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ فرٹیلائزرز کے بارے میں ہوگی کہ ہم نے کون کون سی فرٹیلائزرز اور کس وقت دینی ہیں۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔